अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू किया था। इसके लिए जो इंट्रोडक्शन था तो वो भी हमने डिटेल से आपको समझाया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर किया था। यहाँ तक और इसके साथ अगर मैं इंट्रो लिख लूँ तो ये दो चीज़ें हम कल कवर कर चुके थे। And so today we are going to start solving question number 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक हो सके तो हम वो करेंगे, ठीक है। So without getting delay, let's get started. So this is your question number 3, right? हम question number 3 ही solve कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोल्यूशन के बाद आपके काम की चीज़ें आप अपने लिए लिख लेते हो। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें इसमें तो 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद पार्ट नंबर फर्स्ट में ये 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। और तो मैं कह देता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू, इस एक वेक्टर को मैं ए का नाम देता हूँ और इसको मैं बी का नाम दे दूंगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के, और लेट्स से बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आप देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स। अगर आप कल प्रेजेंट थे, मैंने आपको समझाया था कि जो द कोसाइन ऑफ एंगल होता है ना, तो वो मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर है। अगर मैं कहूँ ए डॉट बी, तो वो कल हमने पढ़ा था कि वो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड एंगल। मैंने आपको बताया था कि ये इसकी यूज़ है। यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं ना, कि अगर मैं cos थीटा यहाँ पर रहने दूँ और ये ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड में इस तरफ लेकर आऊँ, तो ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बन जाता है। एंड यहाँ से फिर मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ इफ़ आई कैन फाइंड ए डॉट बी इन ए मैग्नीट्यूड इन बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ। लेट मी जस्ट वेस्ट सम टाइम। वेल, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा कि नाउ वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू, जो उस इक्वेशन से मैंने डिराइव किया, तो दैट वाज a डॉट b लाइक द डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स b मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें a डॉट बी भी गिवन नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे, और a मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और b मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। एंड सो फॉर दैट आई शुड गिव इट अ नेम। तो मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि अब मैंने ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और बाद में इस इक्वेशन में पुट करना है। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज राइट, द वॉइस लेवल, द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग इज ओके। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यहाँ से अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे। एंड सो ए डॉट बी इज जो आपका ए वेक्टर है, like I minus j plus k, ठीक है, and then dot minus I plus j plus 2k. So this is equals to, यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 है। हमने पढ़ा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, we multiply the corresponding elements and then we add them up. 1 multiplied by minus 1, let me just do it stepwise. 1 multiplied by minus 1, बीच में प्लस लगता है, एंड देन यहाँ पर माइनस 1 है, ठीक है। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1, एंड देन बीच में प्लस, एंड देन यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, ठीक है। एंड 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1, एंड देन माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और प्लस 2 1 ज़र 2। अच्छा, यहाँ पर ये आपका माइनस 2 बनता है, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें ये था कि अगर if the dot product is 0, then the angle between the two vectors is 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल पेयर होंगे। If two vectors are orthogonal, means perpendicular to each other, means they make 90 degree with each other, like this. If this is A vector and this is B vector, तो वो 90 डिग्री बनाएगा बीच में। Then the dot product should be 0. तो यहाँ पर dot product 0 आ गया, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि the angle between these two vectors is 90 डिग्री, ठीक है।
सो हम अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, जबकि ये दोनों इसके डॉट प्रोडक्ट 0 है, so the given vectors are orthogonal vectors, ये दोनों orthogonal vectors है and the angle between them is 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे कि thus theta is equal to जो हमारा एंगल है that is 90 डिग्री। in other words इसको हम पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पाई होता है तो ये पाई 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पाई रेडियन इज 90 डिग्री। देखिए एंगल्स के आपके पास दो यूनिट्स है, एक रेडियन है एक डिग्री है। सो रेडियंस में हम पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई, 2 पाई ये चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन डिग्रीज में हम फ्रॉम 1 टू आगे आप 360 तक लिखते हो। एंड सो दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अगर आपको ये पता नहीं है कि इफ़ द डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री, आप भूल चुके हो, तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। और वो किस तरह आप करोगे, लेट मी जस्ट शो यू। देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। सो ए डॉट बी आपका 0 आ गया, इसका मतलब है कि अब हम अगर इस इक्वेशन में पुटिंग कर ले, तो यहाँ पर मैं इसमें पुटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो मैं इससे लिख लेता हूँ इसको। तो आपका जो कॉस थीटा है तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी इज 0। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ फाइंडिंग ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि 0 पे आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर लो तो वो 0 ही बनता है। एंड सो 0 डिवाइड बाई दिस थिंग इज़ 0। अब यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज़ इक्वल्स टू, ये कॉस जब उस तरफ जाएगा ना तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सो कॉस इन्वर्स ऑफ 0, अब आप कैलकुलेटर से कर लो कॉस इन्वर्स 0, यू विल गेट 90 डिग्री, ठीक है। और पाई बाई 2 अगर रेडियन में आपका है, ठीक है। तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये स्टेप्स आप फिर बचत कर लेते हो, ठीक है। सो नाउ आई थिंक यू हैव लर्नड this property as well in this method as well. So let's just move on to the second part, which is this part, okay? Well, so now let's do part number 2. The part number 2 में जो आपके pairs of vectors है, so let's call it, let A is equal to this 3i plus 4j, ठीक है, and then B vector equals to 2j minus 5k, 3i plus 4j 2j minus 5k। सो अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन लिखना है। सो नाउ जो आपका इक्वेशन है, नाउ वी नो दैट जो आपका इक्वेशन है cos थीटा का, सो cos थीटा इज a डॉट बी डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सो अब हमने a डॉट बी फाइंड करना है। एंड सो द a डॉट बी इज यहाँ पर आपका है 3i प्लस 4j, ठीक है। एंड देन डॉट आपका है 2j माइनस 5k। सो दिस इज इक्वल्स टू 3, सबसे पहले i फिर j फिर k। सो 3 यहाँ पर i आपका नहीं है, तो i मतलब यहाँ पर 0i है, सॉरी 0i, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। एंड देन प्लस आपका 4 है, सो यहाँ पर J4 है, यहाँ पर J2 है, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपके पास K जो है वो 0 के है ना यहाँ पर। सो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस 0 एंड देन यहाँ पर K आपके पास माइनस 5 है, ठीक है। देखिए अगर आप नहीं समझे हो तो मैं दोबारा करा दूँ। 3i प्लस 4j इज इक्वल टू, सबसे पहले 3i फिर प्लस 4j फिर K आता है ना, तो k यहाँ पर 0 है तो 0 के हम लिख लेंगे। अगर इसकी बात कर ले 2j माइनस 5k, तो यहाँ पर i नहीं है तो i हम यहाँ पर 0i लगा लेंगे, फिर आपके पास 2j माइनस 5k। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। लेट मी इरेज, चलो इतना काफ़ी है। सो नाउ 3 zeros are 0 प्लस 2 4s are 8 प्लस 0, ठीक है, एंड 8। सो a डॉट बी आपका 8 आ गया। इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है। सो अब हम जाएंगे सीधा उस पर, बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, एंड देन जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो नाउ आपका ए मैग्नीट्यूड, सो ए मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप 3 स्क्वायर करते हो एंड देन प्लस 4 स्क्वायर करते हो और फिर अंडर रूट लेते हो। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सरसाइज 3.2 3.1 में डिटेल से आपको करवा चुका हूँ। एंड सो दैट्स वाई आई एम जस्ट इन अ हरी
So A magnitude is 3 3s are 9 plus 4 4s are 16. So 16 plus 9 is 25 and then 25 under root अगर आप निकालें तो वो 5 निकलता है, ठीक है। So now similarly अगर आप अब B magnitude भी फाइंड करना चाहें, so B magnitude is यहाँ पर B2 है तो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 है तो -5 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सो नाउ अंडर द रूट 2 2s are 4 प्लस 5 5s are 25 एंड सो दिस इज अंडर रूट 29, ठीक है। ये आपका अंडर रूट 29 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आई थिंक वी आर रेडी टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो अब हम कह लेंगे कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में हम पुट वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो cos थीटा इज a डॉट बी, a डॉट बी आपका 8 आ गया एंड देन a मैग्नीट्यूड आपका 5 है और b मैग्नीट्यूड आपका 29 है। एंड सो यहाँ से अब हमने थीटा फाइंड करना है एंड सो ये cos हम इस तरफ लेकर आएंगे एंड सो नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगा ना, 8 डिवाइडेड बाई 5 अंडर द रूट 29। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप वहां से ये कर सकते हो एंड द आंसर यू शुड गेट इज 73 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस साइन इज फॉर अप्रोक्सीमेटली, सो थीटा इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली 73 डिग्री। पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, 72 पॉइंट समथिंग हो सकता है या 74 पॉइंट, खैर 74 तक तो नहीं जाता है लेकिन 72 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि आई हैव चेक डबल चेक्ड and the answer is 73 डिग्री, ठीक है। this is the answer. So I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। Now let's just jump on to this part number 3rd. So part number 3rd is ठीक है, उसका अगर मैं solution करूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा let a is equal to this vector 2i minus 3k and b is equal to I plus j plus k. And so now we know that cos theta equals to a dot b divided by a magnitude into b magnitude। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, ठीक है। एंड सो सबसे पहले अब हम a डॉट b फाइंड कर लेंगे एंड सो फॉर a डॉट b यहाँ पर 2i प्लस 0j है। सो मैं अब इसको जल्दी कर देता हूँ, 2i प्लस 0j माइनस 3k, ठीक है। एंड देन डॉट आपका है फिर i प्लस j प्लस k। सो दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इज 2 एंड दिस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 इज माइनस 0 एंड दिस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इज माइनस 3 एंड सो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है। अब हमने a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। सो नाउ a मैग्नीट्यूड इज यहाँ पर आप देखिए, सो 2 2s are 4 और प्लस 3 3s are 9, ठीक है। एंड सो 9 प्लस 4 इज अंडर द रूट 13। सिमिलरली अगर आप b मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, सो b इज यहाँ पर 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ओह माय गुडनेस, ये आपका आएगा अंडर द रूट 3। So now put values in equation number 1. Put values in equation number 1. उसमें अगर values हम put कर लेना इसमें cos theta. So cos theta is a dot b. A dot b is minus 1 divided by a magnitude is under the root 13 and b magnitude is under the root 3. So थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई कर लें, so this is minus 1 under the root 13 or under the root 13 means the under the root 13 multiply by 3. So 3 3s are 9, 3 1s are 3, 39। ये minus 1 divided by under the root 39 आता है क्योंकि ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। सो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड सो नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स minus 1 divided by under the root 39 and by using calculator you should get theta is equals to 99 degree, ठीक है। and this is the answer। अब यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, shift cos will give you cos inverse and then minus 1 divided by under the root 39 will give you 99 degree। अगर कोई एरर वगैरह आता है तो फिर आप एक काम कर लें, अंडर द रूट 39 निकाले, उसको -1 पे डिवाइड कर ले तो कोई 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएंगी ना।
तो उसकी फिर आप कॉस इन्वर्स ले ले तो आपको 99 ही मिलेगा। वेल दिस इज़ इट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 2 और 3 आपका कवर हो जाता है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, राइट? इट सेज शो दैट i plus 7j plus 3k is perpendicular to both i minus j plus 2k and 2i plus j minus 3k। ये कह रहा है कि आप शो कर लो कि ये वेक्टर जो है इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। तो वो हम किस तरह शो कर सकते हैं? सो फार वी हैव डिस्कस्ड डॉट प्रोडक्ट। ये एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है एंड सो इसको हम कुछ और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मैं करूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो बाद में करेंगे अगली एक्सरसाइजेज में। लेकिन सो फार वी शुड यूज़ वी हैव टू यूज़ दिस a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? सो a डॉट बी इज़ इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। देखें, दो वेक्टर्स कब आपके पास परपेंडिकुलर होंगे? जब जो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा की जगह मैं 0 पुट करूँगा। तो अगर थीटा की जगह मैं 0 पुट कर लूँ तो cos 0 आपका cos 0 आपका जो है वो क्या बनता है? आई थिंक ये 0 बनता है ना, ये तो 1 बनता है, सॉरी। अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर है तो उसके दरमियान एंगल पर 0 तो नहीं होगा ना, मैं पता नहीं कहाँ पर घूमूँ, ये 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे। सो cos 90 इज़ 0, ठीक है? cos 0 इज़ 1, cos 90 इज़ 0। तो अगर ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाता है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 0। सो a डॉट बी आपका फिर 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सब को नाम देता हूँ। सो सोल्यूशन, लेट्स कॉल इट a। लेट a इज इक्वल टू दिस वेक्टर i प्लस 7j प्लस 3k और b वेक्टर लेट से ये आपका b वेक्टर है i माइनस j प्लस 2k और ये आपका c वेक्टर है, c वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k, ठीक है? सो अब इनको तो हमने नाम दे दिया। अब हमें आगे क्या करना है, वो कंडीशन हमने लिखना है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो हम लिख लेंगे इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 है, सो a डॉट b आपका 0 हो जाएगा। एंड सो अगर a डॉट बी अब हम फाइंड कर ले तो वो आपका 0 के बराबर होगा। सो उसमें से हम फिर वो निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सो a डॉट बी अब हम कर लेंगे i प्लस 7j प्लस 3k एंड देन डॉट दिस i माइनस j प्लस 2k। तो ये आपका a डॉट बी हो गया ना, एंड नाउ इक्वल्स टू दिस 0, ठीक है? यहाँ से नाउ अब हम वो करेंगे, ठीक है? सो ये डॉट प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? एंड देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 1 एंड देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इक्वल्स टू 0। सो 1 1 1 ज़ार 1, 7 1 ज़ार माइनस 7 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, एंड प्लस 2 3 ज़ार 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 6 इज़ प्लस 7 और माइनस 7, तो 0 इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट बी इज़ इक्वल्स टू 0। a डॉट बी आपका 0 आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 10 a इज़ परपेंडिकुलर टू b। आपका जो a है तो वो b को परपेंडिकुलर है क्योंकि a डॉट बी आपका 0 आ गया। बहुत ही सिंपल है, आप a डॉट बी फाइंड कर लो, अगर वो 0 आता है तो a आपका b को परपेंडिकुलर होगा। अब हमने क्या करना है कि ये हमने प्रूफ कर लिया कि इसको परपेंडिकुलर है, लेकिन अब इसको भी तो हमने इसको प्रूफ करना है कि इसको भी परपेंडिकुलर है। तो अब उसके लिए करते हैं, एंड आई थिंक आई शुड यूज़ दिस साइड। यहाँ पर हमारे पास कुछ जगह मौजूद है जिससे मैं इसको कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सिमिलरली इफ़ a एंड c आर परपेंडिकुलर देन a डॉट c इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर हमने कहा था कि इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर अब ए और सी परपेंडिकुलर है तो फिर ए डॉट सी ज़ीरो होगा ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। एंड सो ए डॉट बी नहीं, ए डॉट सी, सॉरी किधर गया, दिस इज ए डॉट सी। अच्छा, ए आपका ये वेक्टर है i प्लस 7j प्लस 3k, और फिर डॉट ये आपका सी वेक्टर है। तो अब हमने ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड इट शुड बी ज़ीरो। सो नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस दिस 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 1 है एंड देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -3 है। सो नाउ 2 1s are 2 प्लस 7 1s are 7 minus 3 3s are 9। सो 7 plus 2 is 9 minus 9 equals to 0। एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट सी जो है वो आपका ज़ीरो आ गया। एंड दस वी कैन से दस ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी। सो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। सो दोनों हमने प्रूफ कर लिए। अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड इफ ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी देन ए डॉट सी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ इट। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। Now let's move on to question number 5. So now this is question number 5, right? It says let a is equal to this vector and b equals to this vector. Find a vector that is orthogonal to both a and b. एक वेक्टर आप फाइंड कर लो जो इस a और b दोनों को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अगर मैं लेट से कहता हूँ कि c एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इस a को, सो c डॉट a फिर आपके पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और इस b को भी परपेंडिकुलर है तो c डॉट b जो है वो भी आपके पास ज़ीरो होगा। सो लेट्स कॉल दिस c वेक्टर इज x कामा y कामा z। मीन्स अगर मैं लिख लूँ कि c एक वेक्टर है तो वो xi प्लस yj प्लस zk है। ठीक है, तो वो मैं एक काम करूँगा कि c डॉट a जो है इसमें पुट कर लूँगा। इसका मतलब है कि c आपके पास ये वेक्टर होगा और जो a वेक्टर है तो वो तो आप में ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है तो वो वेक्टर होगा। तो इन दोनों की जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पर c डॉट a ज़ीरो के बराबर कर लूँगा तो यहाँ पर आपके पास x y और z की वैल्यूज़ जो है मतलब xi प्लस yj प्लस zk की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी a vector c perpendicular to a. In the same way we can do for b as well. लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है and so we have a shortcut method, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सा अपने इस जुरिसडिक्शन से आगे जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो 3.4 में डिस्कस हुआ है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट हमने कर लिया ना, वो डॉट प्रोडक्ट था। लाइक ए डॉट बी किस चीज़ के बराबर था, वो बराबर था ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जो वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसको हम ए क्रॉस बी कहते हैं और वो आई थिंक बराबर है इंटू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, कुछ इसके बराबर है मेरे ख्याल में। ठीक है, सो यहाँ पर ए क्रॉस बी को जब आप फाइंड करते हो तो इसमें से एक वेक्टर बनता है जो कि इस ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है, और वो लेट्स से सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एक वेक्टर है कि ए क्रॉस बी अगर मैं कर लूँ तो वो सी एक वेक्टर बनता है जो कि इस ए और बी दोनों को ऑर्थोगोनल होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका है, हम यहाँ पर लिखते हैं आई, यहाँ पर लिखते हैं जे और यहाँ पर लिखते हैं के। ठीक है, और जो फिर ए वेक्टर है ना उसके जो कंपोनेंट्स है लेट्स से यहाँ पर 1 2 1, तो 1 2 1 हम करते हैं, और जो बी के कंपोनेंट्स हैं ना यहाँ पर 2 1 -1, सो 2 1 -1, और इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, और जो हमारा सी वेक्टर आ जाता है ना, लाइक यहाँ पर कुछ आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ इस टाइप का वेक्टर हमारे पास आ जाएगा जो कि इस ए और बी दोनों को ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमारा आंसर बनेगा। तो या तो हम इतना लंबा प्रोसेस फॉलो कर ले या ये छोटा सा प्रोसेस, तो आई विल सजेस्ट कि हम ये इसको करेंगे क्योंकि अगले एक्सरसाइज में वैसे भी हमने इसको करना है।
सो पेपर में जब क्वेश्चन आए तो उन्होंने ये तो नहीं पूछा होता है कि आप इसको 3.3 पे कर लो एक्सरसाइज पे, या 3.2 पे कर लो। एनीवे, लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम, और काम करते हैं कि मैं इसको आपको करवा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखते हो सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप एक काम करते हो कि जो आपके काम की चीज़ है वो आप लिख लेते हो, लाइक ए वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस k, और फिर आपका बी वेक्टर है विच इज 2i प्लस j माइनस k, राइट। हाँ, लेट्स से कि आपके पास एक वेक्टर है, लेट C be a vector which is equals to A cross B, ठीक है। B the vector के जो के that is perpendicular, के जो perpendicular है to both A and B, जो A और B दोनों को perpendicular है, ठीक है। तो वो आपके पास है C। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A क्रॉस B जो हमारा एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे वो C के बराबर है ना, तो वो फिर इसके बराबर है जो आपका है, मैं लिख लूँ I J और K। तो यहाँ पर I की जो कोएफिशिएंट है I का वो 1 है, J का कोएफिशिएंट 2 है और K का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जो I का कोएफिशिएंट है तो वो 2 है, J का कोएफिशिएंट 1 है और K का कोएफिशिएंट -1 है, राइट। तो मैं एक काम यहाँ पर कर सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा जगह अरेंज करके, अब इसको हमने एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। देखिए, अगर आप नए हैं इस यूनिट पे और आपने यूनिट नंबर 2 वॉच नहीं किया है जो मैंने इस प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, तो आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। एंड इफ़ यू आर समवन की जो हमें फॉलो करे तो आपको पता होगा कि हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे तो उसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एक्सपेंड करते थे, या फर्स्ट कॉलम, या सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो वो सारा एक पूरा एक तवील हमारा 18 लेक्चर्स का एक हमने यूनिट अपलोड किया है, यूनिट नंबर 2, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर इसको हमने एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो करना है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म I लिखना है, फिर उसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट्स इसके 2 1, अगर मैं इसको यू कर लूँ ना तो 2 1 1 -1 आएगा, 2 1 1 -1, और फिर हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, सो -j, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, सो डिटर्मिनेंट की वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। -j इसको अगर मैं कर लूँ तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1 आपके माइनर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, एंड देन प्लस के अगर यू कर लूँ तो 1 2 2 1 आएगा, 1 2 2 1, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ I 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, फिर माइनस फार्मूला के अंदर 1 1 0 1, फिर यहाँ पर -j 1 1 0 -1, और माइनस फार्मूला के अंदर 2 1 0 2 प्लस के, यहाँ पर 1 1 0 1 और माइनस फार्मूला के अंदर 2 2 0 4। सो I लेट मी जस्ट डू इट, ये आपका क्या बनेगा, -2 -1 इज -3, सो -3i, यहाँ पर -1 -2 इज -3, माइनस इज प्लस, प्लस 3i प्लस 3j, सॉरी 1 -4 इज -3, -3 मल्टीप्लाई बाय प्लस k इज -3k, ये हमारा आंसर है विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विच इज the required vector perpendicular to both A and B, ठीक है। This is it। इसमें भी स्टिल आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। So now let's just move on to question number 6. So now let's just come to question number 6. And question number 6 says let A is equal to I plus 3j minus 4k, B equals to 2i minus 3j plus 5k. Find the value of m, हमने m को फाइंड करना है, such that a plus mb is orthogonal to first number a, second number b। ये बहुत आसान है, ये कह रहे हैं कि a plus mb is orthogonal to a means a plus mb dot a equals to 0, तो उस इक्वेशन में से आप m की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। बहुत आसान करके दिया मैंने आपको। सो सोल्यूशन के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लिख लेंगे, लाइक अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। So let a vector equals to this कितना I plus 3j minus 4k, and then हमारा जो b वेक्टर है तो वो आपके पास है 2i minus 3j plus 5k, and then एक कंडीशन है जिसको हम लिखेंगे कि
ये बहुत आसान है। अगर मैं आपको लिखूं, इफ़ अगर a प्लस एम बी जो है वो ऑर्थोगोनल है, इज़ ऑर्थोगोनल टू a, हम a के लिए करें ना, सो इफ़ a प्लस एम बी इज़ ऑर्थोगोनल टू a, देन फिर आपके पास कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका a प्लस एम बी होगा ना, a प्लस एम बी, ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर होगा? a प्लस एम बी डॉट a, इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट फिर ज़ीरो होगा ना, ठीक है। अगर a प्लस एम बी ऑर्थोगोनल टू a है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर ज़ीरो होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलो, सो a इज़ i प्लस 3j माइनस 4k एंड देन प्लस m, और b आपके पास क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट a। अब इसको मैं चलो बड़े ब्रैकेट में भी बंद कर देता हूँ। अब डॉट a, अब दोबारा ये वेक्टर मैं लिखूँगा i प्लस 3j माइनस 4k, तो ये आपका 0 के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नाउ i प्लस 3j माइनस 4k प्लस ये m इसमें हम अप्लाई कर लेंगे। सो 2mi माइनस 3mj और प्लस 5mk, आसान है ना। एंड नाउ डॉट i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए i के साथ लिख लूँगा, j जो है वो j के साथ, और k जो है वो k के साथ में लिख लूँगा। सो i कॉमन लूँगा, ठीक है। 1 प्लस 2m i कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2m, 1 प्लस 2m और i इसमें से हमने कॉमन ले लिया। एंड सेम वे 3 कितने हैं? माइनस 3m, सो प्लस है ना, प्लस लगा लूँगा, 3 माइनस 3m और j इसमें से कॉमन ले लूँगा। एंड देन आपके पास माइनस 4 प्लस 5m है ना, तो अगर मैं ये माइनस 4, लेट मी जस्ट डू इट, फिर इरेज कर लूँगा, आपको एक पॉइंट मैंने समझाना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस और 4 प्लस 5m और k इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, आपको पता है भी नहीं चलेगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो फिर इसको भी मैं माइनस लिखूँगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। तो फॉर दैट सेक आई शुड नॉट टेक माइनस कॉमन, यहाँ पर मैं प्लस ही लिखूँगा। तो प्लस लिख लूँगा, माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा, माइनस 4 प्लस 5m फिर सेम उसी तरह लिख लूँगा। ये माइनस बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसको जब हम बाहर लिखते हैं तो फिर आपने ब्रैकेट ज़रूर लगाना होगा और अगले साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। एंड सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड कि आप प्लस लिखे, माइनस और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह लिखा करें। और यहाँ पर k हमने कॉमन लिया, एंड देन इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर डॉट ये i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू 0। ये स्टेप बड़ा इम्पॉर्टेंट था और मैंने इसको आपको लिखवा दिया। यहाँ पर नीचे जगह बहुत कम थी, लेकिन देखिए इसके बाद भी आप एक स्टेप करते हो जो कि मैंने नहीं किया, वो था कि आप i के साथ 2mi लिखते हो नज़दीक, उसमें से फिर i कॉमन ले लेते हो। फिर आप 3j के साथ माइनस 3mj लिख लेते हो, उसमें से j कॉमन ले लेते हो। फिर आप माइनस 4k के साथ प्लस 5mk लिखते हो, उसमें से k फिर कॉमन लेते हो। लेकिन मैंने वैसे ही कर लिया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं। एनीवे, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स जस्ट डू इट। अब यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो i के कोएफिशिएंट्स है वो आप मल्टीप्लाई करते हो, j के कोएफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई करते हो और k के भी। सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो 1 प्लस 2m मल्टीप्लाई बाय दिस 1, फिर बीच में आप प्लस लगाते हो, एंड देन दिस 3 माइनस 3m मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपके पास 3 है, एंड देन फिर आप ये लेते हो प्लस लगा के, माइनस 4 प्लस 5m मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 4। कितना आसान हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये गलती करते कि माइनस 4 आप कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं मीन्स माइनस k, तो फिर
4 - 5m फिर आप लिखते हैं, ठीक है। तो वो सारा इक्वेशन ही चेंज हो जाता। नाउ इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सो 1 + 2m, और यहाँ पर 3 3s are 9, तो +9, और प्लस माइनस इज माइनस, 3 3s are 9 और m लगा के। सो नाउ माइनस प्लस इज माइनस, माइनस 4 4s are 16, सो +16, और माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, सो 4 5s are 20, m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखें कि जो आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर +9 है, और यहाँ पर 16 है। 9 + 1 is 10, 10 + 16 is 26, एंड देन आपका है सो -20 और -9 is -29, और -29 से आप ये 2 माइनस कर लो तो आपका -27 आता है। सो -27m इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल में गलती ये की थी कि 20 और इसको तो -29 मैंने कर दिया, लेकिन फिर मैंने ये 1 यहाँ पर कंसिडर कर लिया, क्योंकि हमने तो 2m कंसिडर करना था ना। 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैंने कहा ये 28 नहीं 27 बनता है, क्योंकि मुझे वो आंसर याद था, लेकिन वो मैंने इसको नहीं देखा था ना, मैंने इसको देखा था। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो नाउ यहाँ से अब हम ये 27 इस तरफ लेकर आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो नाउ 26 इक्वल्स टू +27m, और यहाँ से अब हमने m फाइंड करना है। सो m अपनी जगह, ठीक है, और ये इक्वलिटी में यहाँ पर लिख लूँगा, और फिर ये 26 जो है ये भी यहाँ पर लिख लूँगा, और डिवाइडेड बाय ये 27 जब इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाता है। एंड सो 26 डिवाइडेड बाय 27 इज़ द आंसर फॉर m, ठीक है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई हो गई होंगी, और आई होप कि आप माइंड नहीं कर चुके होंगे यहाँ पर जो मैंने वो सारा ब्लंडर कर दिया। एनीवे लेट्स जस्ट नाउ डू दिस पार्ट नंबर 2। इन पार्ट नंबर 2 में सिर्फ इतना हमने करना है कि हमने ये लिखना है कि इफ a + mb इज ऑर्थोगोनल टू, इसको अगर मैं पार्ट 2 कह लूँ ना, सो मैं फिर लिखूंगा इफ a + mb इज ऑर्थोगोनल टू, यहाँ पर मैंने a के लिए किया था तो अब b के लिए कर रहा हूँ। सो इफ इट इज ऑर्थोगोनल टू b, अगर ये b को ऑर्थोगोनल है देन a + mb डॉट b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a + mb तो अपनी जगह, डॉट इसकी जगह अब मैं b लिखूँगा। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट इरेज, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, b लिख लूँगा। सो डॉट b आपके पास क्या है, दिस इज b 2i - 3j + 5k, ठीक है। और वो मैं यहाँ पर भी इसको रिपीट कर लूँगा, यहाँ पर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2i - 3j + 5k, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको मैं वो कर देता हूँ रिपीट। सो लेट्स डू इट, 2i - 3j + 5k, ठीक है। और फिर जो हमारा यहाँ इस साइड पे सारा कुछ है ना, तो इसमें इसको भी मैं वो कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर लूँगा, यहाँ इसको इरेज कर लूँगा, और इसको भी मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू इट। सो ये सारा कुछ अपनी जगह, सिर्फ इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको और इसको। अब हमने क्या करना है कि i को कंपेयर करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है विद i, सो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और फिर 3 - 3m को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -3, और फिर -4 + 5m को हमने +5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो +5। लेट्स जस्ट डू इट, 2 1s are 2 + 2 2s are 4m, और फिर ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस इज माइनस, -3 3s are 9, और माइनस माइनस इज प्लस, +3 3s are 9m, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज माइनस, 4 5 20, और 5 5 25, m इक्वल्स टू 0। सो नाउ 2 - 9 और -20, सो -20 - 9 इज -29, और उसमें से आप 2 माइनस करते हो तो आपके पास -27 आता है। सो नाउ -27, और यहाँ पर आपके पास है -4m + 9m + 25, एंड सो +25 और +9 इज -34, +34, और 34 प्लस दिस 4 इज 38। सो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा +38, सारा प्लस 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 है, इक्वल्स टू 0। m भी हमने यहाँ पर लगाना है ना। सो 38m अपनी जगह, ये 27 इस तरफ आ जाएगा तो +27 बनेगा। अब हमने m फाइंड करना है, सो 38 इस तरफ आ जाएगा, एंड सो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 38,
which is the correct answer. So this is it about question number कौन सा 6, ठीक है। उसका पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। बहुत आसान है, आप कंडीशन लिखते हो और उसको फिर ये करके आप m की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप हमें बता सकते हैं। Now let's just come on to question number 7. So now is a turn for question number 7. ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा let me tell you सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। It says given the vectors a and b as follows, a this vector b this vector, और इसमें दो पार्ट्स है, चलो दोनों के लिए करेंगे। Find in each case the projection of a on b. a और a का b के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो हमने फाइंड करना है, यहाँ पर b का जो a के ऊपर प्रोजेक्शन है वो भी हमने फाइंड करना है। सो a on b and b on a बोथ हमने करना है। लेट्स जस्ट डू इट। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पर इसको मैंने डिटेल से समझाया है कि अगर आपके पास एक वो है a वेक्टर है और एक आपके पास b वेक्टर है, तो इस a वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बनता है आपका इस b वेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो उसको जब हमने फाइंड करना होता है, सो a on b प्रोजेक्शन ऑफ a on b, वो हमारे पास एक फार्मूला है a डॉट b डिवाइडेड बाई b मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a जब हम करते हैं तो उसके लिए a डॉट b डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उसमें किया भी है, इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से करवाया आपको। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से करेंगे। लेट्स जस्ट से सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। तो ए वेक्टर हमारे पास ये है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसको मैं अब लिखता भी नहीं हूँ, खैर है। सबसे पहले हम वो कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू, वो तो हमें पता है ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसमें जो अननोन्स है वो हम फाइंड कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर अननोन हमारा ए डॉट बी है, तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे। सो ए यहाँ पर क्या है, -3/2 + 4/5 i और j, और डॉट बी आपका है i - 2j - 2k। सो यहाँ पर i विद i, सो -3/2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इज -3/2, ठीक है। और फिर j विद j इज लेकिन लेट मी जस्ट डू इट स्टेप वाइज क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी। सो -3/2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, और फिर आप बीच में प्लस लगाते हो, फिर यहाँ पर 4/5, k तो नहीं है ना, तो बस j की बारी है ना, 4/5 मल्टीप्लाई बाय दिस -2 प्लस, फिर यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस -2, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर 1 जो है जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के, सो 1 - 3 इज -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये न्यूमरेटर है ना, नीचे इसका 1 है, सो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज -8, 2 4s are 8, -8 डिवाइडेड बाई 5। एंड देन यहाँ पर आपके पास है -2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज -0। सो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेट मी जस्ट चेक, -3/2 इंटू आई, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर आपका 2 है, 2i किधर है, मैंने ये वैल्यूज मेरे ख्याल में गलत लिखे हैं, -3/2 और यहाँ पर i - 2j - 2k। सो ठीक है ना, बस इसमें कोई वो तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ तो इस वजह से गलतियाँ कर जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज j -3/2 j, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -3/2 i, दिस इज j, ठीक है। ये आपका j है, इसको मैं येलो से कर देता हूँ ताकि हमें दिखाई दे, और यहाँ पर +4/5 k है, तो ये j कहाँ से आ गया, पता नहीं मैं किन सोचों में घूमूं। i - 2j - 2k, बस ठीक है। सो -3/2 इंटू 1 सही है, -3/2 1 कहाँ से है, लेट मी जस्ट डू इट once again, okay, now ये आपका j है, j का मतलब है कि इसका जो i कंपोनेंट है वो 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, ठीक है। फिर आपका है माइनस तो प्लस यहाँ पर -3/2, और इसके साथ में j वाला कंपोनेंट करूँगा ना, तो j यहाँ पर -2 है, अब ठीक है। यहाँ पर +4/5 है और यहाँ पर k का कंपोनेंट -2 है, सो i विद i यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मैंने i लगाया था, इतना बड़ा मिस्टेक। सो दिस इज 0, यहाँ पर 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल होता है, इन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस,
सो +3 यहाँ पर -2/1 है ना, सो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इसके साथ, क्योंकि डिवीजन तो नहीं हो सकता। सो -2 4 8 -8 डिवाइडेड बाई दिस 5। अब यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको चलो मैं लिख लेता हूँ 3 - 8 डिवाइडेड बाई 5। इसका जो एलसीएम बनेगा तो वो 5 होगा ना, तो 5 एलसीएम है, यहाँ पर नीचे 1 है। सो 5 को आप 1 पे डिवाइड कर लो तो 5 आते हैं, 5 3 3 5 15, और -5 5 पे डिवाइड करके 1 आते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8। आई होप कि आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का पता होगा। सो 15 - 8 अब आपका बनेगा 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सो ये हमारा A डॉट B आ गया। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है उसको B मैग्नीट्यूड को। सो नाउ B मैग्नीट्यूड इज़ अंडर द रूट, जो B है किधर है B, यहाँ पर, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ताकि फिर गलती ना करूँ। सो 1 स्क्वायर फिर -2 है ना, सो प्लस इंटू -2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर -2 है, सो प्लस इंटू -2 स्क्वायर, एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 1 1 are 1, 2 2 are 4, और प्लस 2 2 are 4, 4 + 4 is 8 + 1 is 9, equals to under the root 9 equals to 3. So B magnitude is 3. I think अब हम रेडी है कि इसमें वैल्यूज पुट कर ले, तो अब हम लिखेंगे पुट values in equation number 1. इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। And so now the projection of A on B is equals to A dot B. A dot B is 7/5 and divided by, तो divided by की जगह मैं यहाँ पर divide लिख सकता हूँ ना, divided by this 3, ठीक है, B magnitude. So now this is equals to 7/5. अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लूँ तो 3 के नीचे जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको इस स्टेप का पता होगा, इस कॉन्सेप्ट का। सो 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। एंड सो नाउ 7 1s are 7, ठीक है, और 3 5s are 15, एंड दिस इज द आंसर। सो द प्रोजेक्शन ऑफ A on B, यहाँ पर प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ A on B is 7/15। अब हमने क्या करना है, द प्रोजेक्शन ऑफ B on AB फाइंड करना है। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, मेरे ख्याल में हम लिख सकते हैं सिमिलरली आपका जो है प्रोजेक्शन ऑफ B on A is equals to, वो क्या होगा, वो आपका है A डॉट B डिवाइडेड बाई A मैग्नीट्यूड। यहाँ पर B मैग्नीट्यूड था, किधर है, यहाँ पर B मैग्नीट्यूड था और यहाँ पर A मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो अब यहाँ पर A मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट A मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें सो -3/2 होल स्क्वायर प्लस फिर आपके पास है 4/5 होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 + 2 2s are 4 प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर है, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो यहाँ पर जो 25 और 4 है, इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो 25 मल्टीप्लाई बाई 400, तो वो 100 इसका एलसीएम बनता है, और 100 को आप 4 पे डिवाइड कर लो 25 बनता है। 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट 225, और फिर आपका है प्लस, इस 100 को आप 25 पे डिवाइड कर लो, 4 आता है, 4 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 16s are 64। अब 225 और 64 को जब आप ऐड करते हो तो उसमें से आपके पास आता है 289, और नीचे आपके पास है 100। सो 289 का जब आप अंडर रूट निकाले तो वो 17 बनता है, 7 7s are 9, ठीक है, वो 17 बनता है, और 100 का जब आप अंडर रूट निकाले तो वो 10 बनता है, क्योंकि ये अंडर रूट तो दोनों के ऊपर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर। अब हम एक काम करेंगे कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इस 2 में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो अब मैं लिख सकता हूँ कि द प्रोजेक्शन ऑफ B on A is A dot B हमारा है 7/5 डिवाइडेड बाय दिस 17/10। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, 7/5 डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे, सो 10 डिवाइडेड बाई 17 बन जाता है। एंड सो नाउ 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 is 14, और 17 मल्टीप्लाई बाई 1 is 17, एंड दिस इज द आंसर। 14/17 इज द आंसर। यहाँ पर जगह थोड़ा कम था तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से वाइंड अप कर लिया,
बट आई होप कि जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो कोर प्रोसेस है, वो तो आपको समझ आ गए होंगे। आप ये फार्मूला लिखते हो फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ये फाइंड करते हो, ये फाइंड करके पुट कर देते हो, और फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आप ये फाइंड करते हो, ये फाइंड करते हो, और फिर इसमें पुट करके आपके पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज इट। आई थिंक नाउ लेट्स जस्ट कम टू दिस पार्ट नंबर 2, और यहाँ से फिर हम अपना लेक्चर खत्म कर लेंगे, काफी टाइम हो चुका है। सो चलो अब इसको करते हैं पार्ट 2 को। सो द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस फार्मूला, राइट। यहाँ से हमने a डॉट बी फाइंड करना है। सो मैं जल्दी, अब इस दफ़ा मैं जल्दी करूँगा। यहाँ पर आप देखें तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +3, ठीक है। एंड देन दिस +1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, और +2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज +2 5 are 10। सो 10 और यहाँ से 2 आएगा तो 12, ठीक है। सो a डॉट बी हमारा 12 आ गया, राइट। अब उसके बाद हमने b मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो b मैग्नीट्यूड मैं अगर फाइंड करूँ तो वो आपका होगा √b। सो 1 1 ज़र 1 प्लस यहाँ पर भी 1 1 ज़र 1। देखिए माइनस की कोई यहाँ पर जगह नहीं है, सारा प्लस हो जाता है। 5 5 ज़र 25। सो 25 6 7 √27। अब अगर ये दोनों मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ ना, सो नाउ तो आपका जो ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होगा, तो वो a डॉट b आपका 12 आ चुका है, और b मैग्नीट्यूड इज √27। सो देखिए यहाँ से एक और चीज हो सकता है मेरे ख्याल में, अगर आप 27 देखें ना, सो इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, और 9 का तो अंडर रूट निकलता है 3, और ये 3 अंडर रूट में रह जाता है। एंड सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नीचे √27 की जगह अगर बुक वाला आंसर लिखूँ तो वो 3 √3 आता है। And so 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 4 divided by √3 is the projection of A on B. अब आगे अगर हम देखें प्रोजेक्शन ऑफ B on A, तो वो तो हमें पता है कि द प्रोजेक्शन, यहाँ पर आप लिख लो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज A डॉट B डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। यहाँ से सिर्फ आप A मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। इन सो A मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर आप देखें, सो 3 3s are 9, 1 1s are 1, 2 2s are 4 अंडर द रूट। सो 9 + 1 is 10, 10 + 4 is 14। सो यहाँ से 14 आता है। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जिस तरह हमने ये किया। सो अब हम एक काम कर लेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना की तरह A डॉट B इज 12। सो नाउ हमारा जो है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होगा, A डॉट B इज 12 एंड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट 14। सो 12 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 14 इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। इसको मैंने जल्दी कर दिया, स्टेप वाइज तो पार्ट नंबर 1 कर दिया। इसको मैंने जल्दी करे ताकि टाइम बचत कर लूँ, मुझे कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। एंड सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक, और वहाँ पे इसको हम बस ख़त्म कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में ये आपको विजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कवर है, 2 भी कवर, एक्सरसाइज 3.3 के बाद 3 भी कवर हो गया, 4 भी। हाँ आज हमने 3 कवर किया, 4 5 6 और 7 इसके दोनों पार्ट्स, और ये दोनों पार्ट्स भी, और ये तीनों पार्ट्स भी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया पार्ट नंबर 2 के अंदर। इस लेक्चर के पार्ट नंबर 1 में हमने ये दोनों और इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर हम ये बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं इसको हम कल कवर कर लेंगे। एंड सो टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपने अगली लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।